हेलो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन का इंट्रो दिया है। अब हम आगे वीडियो में आगे डिफरेंशिएशन सीखने की कोशिश करेंगे। तो अब हम करेंगे लॉग से रिलेटेड टर्म्स का डिफरेंशिएशन, लेकिन उससे पहले हमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। वैसे ये प्रॉपर्टीज तो हम 11th में स्टडी करते हैं या फिर पहले भी करते हैं, लेकिन मैंने एक बार अच्छे से पहले उसको एक्सप्लेन करूंगी, देन उसके बाद ही हम आगे डिफरेंशिएशन के लेक्चर को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो लॉग बेस ई का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो अगर y इक्वल्स टू लॉग एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, ठीक है। पर बेस क्या होना चाहिए? e होना चाहिए बेस। अब कहीं क्वेश्चन में ये है कि बेस e नहीं है, कोई लॉग बेस a है और p है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले हमें इसे e बेस में चेंज करना होगा। वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉग p अपॉन लॉग a। अब यहाँ पे जो लॉग p और लॉग a आया है इसमें बेस e है। अब यहाँ हम डिनोमिनेटर का या कोई क्वेश्चन रूल लगाकर, पहले क्वेश्चन रूल लगाएं, चेन रूल, जो भी हमने पहले सीखा था उससे कर सकते हैं। और लॉग का तो डिफरेंशिएशन 1/x हो ही जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, मान लो लॉग p q की फॉर्म में दिया हुआ है तो वो लॉग p प्लस लॉग q हो जाता है, बेस e ही रहेगा। अगर लॉग p अपॉन q दिया हुआ है तो लॉग p माइनस लॉग q हो जाएगा। अगर लॉग p की पावर n है तो n वाली पावर आगे आ जाएगी और log p हो जाएगा। अब log p का तो डिफरेंशिएशन आप कर ही सकते हो log x वाले फॉर्मूले से, यानी 1/x वाले फॉर्मूले से। अच्छा, e अपॉन e की पावर x का जो फॉर्मूला यानी डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है। लेकिन अगर e की पावर x की जगह x स्क्वायर है तो अब यहाँ x की जगह क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया। तो e की पावर x स्क्वायर होगा। जैसे मैं एक बार लिख के भी बता देती हूँ। जैसे मान लो कि y की इक्वल्स टू e की पावर x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर तो होगा। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग इस x स्क्वायर को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका पता ही क्या होता है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ये होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बस इन्हीं को ध्यान रखना है, आगे के क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। और वो रूल्स, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल या चेन रूल। अब हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करते हैं, लॉग से ही रिलेटेड है। लॉग कॉस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे? वही बात, हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में क्या सीखा है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है? कॉस ई की पावर x। तो हम सबसे पहले जैसे पहले करते थे बिल्कुल वो ही करेंगे। हम क्या मान लेंगे? इसी को x मान लो, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन जब होगा तो 1/cos की पावर ex आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब cos e की पावर x का अगेन होगा, ठीक है, उसको दोबारा करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, है ना। अब फिर वही बात, हमने cos x का सीखा है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, ओके। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है? e की पावर x, cos e की पावर x माइनस का sin e की पावर x लगाएंगे, x e की पावर x आ गया। अब e की पावर x का दोबारा से करेंगे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो e की पावर, यहाँ पे मैंने sin x अपॉन cos x को tan e की पावर x कर दिया। वो तो कॉमन सी चीज है, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह डिफरेंशिएशन होता है। जो रूल्स पहले बताए थे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और जो क्वेश्चन रूल बताया था, वो तो एक तरीके से चाबी है डिफरेंशिएशन की, वो तो हर जगह यूज होगा। बस अलग अलग टाइप हैं जिसमें क्वेश्चन अलग तरीके से आता है, वो तो रूल्स होंगे ही होंगे, कुछ न्यू डेवलप हो जाते हैं, बस वही है। जैसे यहाँ पे हमने नए डिफरेंशिएशन सीखे, है ना। अच्छा, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है, अच्छा लगा ये भी। जैसे e की पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मानो आपको करना है, ठीक है। अब फिर वही बात,
यहाँ पे x की जगह क्या है, साइन इनवर्स x, तो हम सबसे पहले तो वही रूल लगाएंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x, बट अकॉर्डिंग टू चेन रूल वी हैव टू डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x अगेन इन दिस वे, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगेन होगा। अगर आपने मेरी पहली वाली टेबल देखी होगी, आपको आता है तो पता चल गया होगा कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बस उसी ही को लिख देंगे यहाँ पर और हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं हम प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग होगा ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं, थोड़े एक दो और करेंगे ताकि क्लियर हो जाए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है जैसे ये e√x dx है, हाँ, तो हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है √e⁻√x। वैसे देखने में तो ये काफी टफ लग रहा है, लेकिन है नहीं है। बस क्या है, हम इस पावर को थोड़ा सॉल्व भी तो कर सकते हैं। e⁻√x है और इसकी होल पावर 1/2 है एक तरीके से, तो e⁻√x/2 हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब वही तरीका लगेगा कि e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यहाँ पे e⁻x की जगह है √x/2 है, तो उसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग हम अगेन √x/2 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसको करने के लिए वही सब चीज के एक पावर आगे जो भी होता है 1/2 को तो बाहर कर दो बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। अब √x का कैसे होगा, एक पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। पावर कितनी आगे आएगी, 1/2, और पीछे 1/2 में से ही -1 हो जाएगा। तो e⁻√x/2 इंटू 1/4 अब इंटू 1/√x। 1/2 -1 क्या होगा, माइनस का 1/2। मैंने माइनस का 1/2 ना लिखकर नीचे पावर पहुंचा दी है, ठीक है। ये √x/2 अपॉन 4√x कंप्लीट। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन है e⁻x प्लस e⁻x² प्लस e⁻x3, वैसे डॉट डॉट करके दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इस तरह दिया हुआ है, मतलब इसके बीच में x⁻4 और होगा, यानी पूरा x⁻5 तक के टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना है। पहले का तो बहुत आसान है, दूसरे में पहले यही लिखेंगे, लेकिन फिर अगेन x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर e⁻x³ तो लिखेंगे, फिर अगेन dx³ अपॉन dx का करेंगे। इसी तरह e⁻x⁴ का करेंगे, फिर dx4 अपॉन dx लिखेंगे। इसी तरह e⁻x⁵ करेंगे और dx5 अपॉन dx लिखेंगे, यानी x⁵ का दोबारा बस वही चेन रूल और e⁻x का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ये e⁻x ही हो जाएगा, ये e⁻x² हो जाएगा, ये 2x, एक पावर आ गया, एक पावर कम हो गई, e⁻x³, एक पावर आ गया, एक कम होके x², यहाँ पे भी एक पावर आगे आएगी, पीछे कम हो गई, e⁻x4 लिख दो, वहां पे e⁻x5 इंटू 5x4 कंप्लीट डिफरेंशिएशन पूरा। एक क्वेश्चन और करते हैं, cos x अपॉन log x का डिफरेंशिएशन करना है। साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन रूल तो लगना ही है, आगे फिर हम देखेंगे। हमने क्वेश्चन रूल ये डिनोमिनेटर है भी मान सकते हो, यानी जब हमने सिखाया था तो ऐसे ही मान के किया था। तो सबसे पहले नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, वो हमने किया। देन फिर डिनोमिनेटर को लीव करेंगे और हम पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस का साइन लगेगा, अगेन cos x आएगा, और फिर हम log x का डिफरेंशिएशन यानी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे। ये log x हो गया, cos x का माइनस का sin x होता है डिफरेंशिएशन, cos x log x का 1/x होता है, log x का होल x² कंप्लीट। अब बस हो ही गया, थोड़ा बहुत अगर आपको अरेंज करके करना हो तो आप कर सकते हैं, इतना तो कैलकुलेशन सबकी बेसिक होती है। अब हम नया आगे प्रोसीड करते हैं, एक नए टाइप का डिफरेंशिएशन, टाइप नहीं है बट हाँ एक तरीका अलग है करने का, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब उसको कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। हाँ, तो अब हम करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी,
है ना, हमने इतने सारे रूल सीखे, हम उससे भी तो कर सकते थे। अच्छा, मेरे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स, किस रूल से हम इसे कर सकते हैं बताइए। किसी, अगर कोई बहुत सोच रहा हो, वो ये कहे कि अगर ये तो अरे एक्स की पावर है, एक पावर आ गया एक पावर कम आएगी, नहीं, वो चीज सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के लिए थी, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए नहीं है। उसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो और कोई तरीका करने का नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है सिलेबस में। करते क्या है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर साइन एक्स लिखा है, दोनों साइड पहले लॉग लेंगे, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी भी बताई है, उसी से होगा। दोनों साइड मैंने लॉग लिया, ठीक है। अच्छा, अब पता है x की एक तरीके से पावर है, आगे आ जाएगी ना, जो हमने सीखा था अभी, ये आगे आ गई। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब log y है ना, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y होगा। लेकिन ये log y का डिफरेंशिएशन 1/y है, ओके, लेकिन हमें डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में नहीं, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो फिर हम एक बार dy/dx भी तो लिखेंगे ना, ये जो आपने 1/y किया, अगर y के रिस्पेक्ट में करना होता तो हम इसको यहीं छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy/dx लिया जाएगा। अब यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, प्रोडक्ट रूल ही है, x के टर्म्स हैं सारे, आसानी से हो जाएगा। साइन एक्स को छोड़ दे रही हूँ मैं, log x का कर दिया 1/x, देन log x साइन एक्स का कर दिया cos x। अब ये y इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि हमको dy/, तो हमारा y इधर पहुंच जाएगा। y क्या है, y हमने ऊपर दिखाया था x की पावर साइन एक्स, तो हमारा y इधर पहुंच जाएगा। y क्या है, y हमने ऊपर दिखाया था x की पावर साइन एक्स है, बस वो ही लिख जाएगा। और यहाँ साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन। और हम क्या सोच रहे थे कि x की पावर n है, तो एक पावर यानी साइन एक्स और एक पावर कम हो जाएगी, साइन एक्स -1। नो, इस तरीके का कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल अलग तरीके से आया है। बट हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये एक नया तरीका है। आपको देखना पड़ेगा कि हमें कब और कहाँ और कैसे और क्यों लॉग लेना है, बस ये पता होना चाहिए। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा है टफ लग रहा है, ये करते हैं इसको हम। ये है क्वेश्चन, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये इसकी पावर में, ठीक है। कैसे करेंगे, अगेन वही चीज है, पावर x फॉर्म में है, यानी वेरिएबल फॉर्म में है, एल्जेब्रिक फॉर्म में है, तो हम वही चीज लॉग के लिए करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज कर लेते हैं, अगर एक से ज्यादा टर्म हो तो हम एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे, v मान लेंगे। इस पूरे को तो y के इक्वल करना ही है, तो हम पहले इसका अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, इसका अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, और फिर उन दोनों को प्लस कर देंगे, तो वही हमारा dy/dx आ जाएगा। हम कैसे कह सकते हैं ऐसा, अरे u प्लस v होगा। अब तुम कोई हमसे कहे कि इस टर्म को हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो हम dy/dx लेंगे, इसी तरह यहाँ भी du/dx लेंगे, प्लस dv/dx लेंगे। बस u है ही, u से du/dx फाइंड करेंगे, v से dv/dx फाइंड करेंगे, दोनों का सम लेंगे, dy/dx आ जाएगा। ठीक है, एक साथ नहीं कर सकते हैं ना हम, लॉग ऐसे कैसे ले लेंगे, तो हमने पहले अलग लिया। सबसे पहले हम u को सॉल्व कर रहे हैं, तो u लिखकर हमने x प्लस 1/x की पावर x करा। क्या लेंगे, लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग u लिया, इस तरह ही यहाँ पे भी लॉग ले लिया हमने, और इसकी पावर x कर दी। अब लॉग u तो ठीक है, अब ये पावर है आगे आ जाएगी ना, ये x लॉग x प्लस 1/x। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लॉग u का डिफरेंशिएशन 1/u, लेकिन ये u का हमें u के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम du/dx लेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। मैंने पहले x को छोड़ दिया,
तो लॉग में कोई भी नंबर हो उसका पहले 1 अपॉन होता है, यानी उसका अपॉन में लेते हैं। अब इसका दोबारा से करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, और x का डिफरेंशिएशन अगेन 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर x आ जाएगा। तो थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन है। x प्लस 1 अपॉन एक्स का कैसे होगा डिफरेंशिएशन, x का 1 होगा, 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है। अगेन हमें 1 अपॉन यू डी ओवर डी एक्स नहीं चाहिए, हमें डी ओवर डी एक्स चाहिए। तो हम u को उधर ट्रांसफर कर देंगे। u की वैल्यू क्या थी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, कहीं से भी कुछ मिस नहीं हो जाना चाहिए। इसके आंसर काफी बड़े आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो सारे टर्म्स को एक साथ लेके चलना है। ये आ गया हमारा डी यू ओवर डी एक्स, हमने कर दिया। अब हम v को लेंगे, डी वी ओवर डी एक्स निकालेंगे, बस हो गया फिर हमारा क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं है। अब v हमने किसको माना था, v माना था हमने x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को। हम अगेन वही बात, सॉरी, सबसे पहले हम क्या करें, हम लॉग लेंगे, लॉग v, यहां भी लॉग लिया हमने, अब ये आगे आएगा ना, पावर आगे आ जाती है, चाहे कैसी भी पावर हो, यहाँ पे पावर आगे आ रही है तभी तो ये यूज हो रहा है। अच्छा, अब हम इसका करेंगे, वही बात बार बार बताने की नहीं है, हम v के रेफरेंस में नहीं कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो dv ओवर dx हम लेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 1 अपॉन एक्स पहले मैंने log x का कर दिया, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया, अब log x को छोड़ दिया, और 1 प्लस 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें 1 अपॉन dv ओवर dx नहीं चाहिए, हमें dv ओवर dx चाहिए। तो अब हम v को उधर ट्रांसफर कर देंगे। ये मैंने प्लस कर दिया, माइनस को मैं बाहर ले आई, अपॉन एक्स स्क्वायर, ये du हो गया, du ओवर dx हो गया, और जो अभी हमने निकाला है वो dv ओवर dx हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, हमें dy ओवर dx चाहिए था, यानी ये चाहिए था। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, बस du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। कैलकुलेशन जितनी हो सके उतनी करो, हो सकता है और इससे ज्यादा हो सके, लेकिन अगर लीस्ट तक कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना छोड़ दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड सही होना चाहिए, इतना आंसर सही होना चाहिए, पूरा नंबर मिलेगा। ओके, अब तो आप कर ही लेंगे, ओनली प्लस करना है। मैं अब आगे का क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिखा है, अभी हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि कुछ इसी तरीके के, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है वैसे हमने इसका तरीका सीख लिया है। आप क्या कहेंगे, हम पहले क्वेश्चन रूल करेंगे, देन उसके बाद प्रोडक्ट जो भी होता है वो करेंगे, लेकिन क्या ये बहुत लॉन्ग नहीं पड़ेगा। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी क्लू देता है, बट आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं यहाँ भी लगा सकते हैं। सीधे लॉग लें, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ भी बहुत टफ है, बहुत ज्यादा। इतनी कैलकुलेशन अगर हम करने बैठेंगे तो बहुत क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, और आप इस बात के लिए भी पूरी तरह श्योर नहीं होगे कि मैंने जो क्वेश्चन किया है वो सही है भी या नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। देखो कैसे करते हैं, ये लॉग y हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस पूरे पे लॉग लिया है ना, यानी इस तरीके से लिया है, इतने ज्यादा स्टेप में ना लेके एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, ये पूरी पावर है ना इसकी, 1/2 आगे आ जाएगी, ठीक है, आ गई 1/2 आगे। अच्छा, अब एक बात बताए, यहाँ पे x - 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 किस में मल्टीप्लाई में, नीचे किस में डिवाइड में। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सीखा था, अगर दो टर्म लॉग में मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो उनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे a b है, मल्टीप्लाई में लिखें कैसे लिख सकते हैं, log a प्लस b, log b है ना, log a प्लस log b, और अगर अपॉन में लिखे तो माइनस आ जाता है। तो इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, क्या होगा, log 1/2 तो पूरे के लिए, x - 3 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log
log 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, यूं हो जाएगा, यूं कुछ नहीं पता चलेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। बस क्यों? क्योंकि हमने लॉग लिया। हाफ पेज में क्वेश्चन होने, वैसे अगर आप करेंगे डे रेट पता नहीं कितना जाएगा, और श्योरिटी भी नहीं है इतनी कैलकुलेशन करने के बाद कि वो क्वेश्चन सही भी है कि नहीं। तो हम इतना क्यों जाए, हम सिंपल आसान सा क्वेश्चन इस तरह करेंगे। ये log y है, इसका अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। log y का क्या होगा, 1/y, वही बात dy/dx होगा। 1/2 कॉमन है, 1/2 बाहर आ जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x की जगह x-3 है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x-3 होगा। अगेन यहाँ पे भी वही बात, लेकिन x² प्लस 4 का हम दोबारा करेंगे, तो मैं लिख दे रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अगेन माइनस 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, और फिर वही बात 3x² प्लस 4x प्लस 5 का दोबारा करेंगे। होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखते हैं। 1/y dy/dx, ठीक है, कोई बात नहीं। 1/2 1/1 x-3 प्लस 1/x² प्लस 4, x² प्लस 4 का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। माइनस 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, और 3x² प्लस 4x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, आगे आगे 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 6x प्लस 4, और 5 का तो 0 होगा बिकॉज द कांस्टेंट। अब हमें 1/y dy/dx नहीं चाहिए, हमें dy/dx चाहिए। हम dy/dx को यही लिखेंगे और y की वैल्यू ऊपर से यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। बस जो y है वो यहाँ सब्सटीट्यूट हो जाएगा और पूरा यही यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, इसका आसान सा और विद इन अ मिनट्स, फ्यू मिनट्स में कंप्लीट हो गया है हमारा। लगता है अब इतने सारे क्वेश्चंस करके तो आप थोड़े मतलब कह सकते हैं कि आप बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे ज्यादातर इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चाहे आप एनसीईआरटी ले लो, चाहे आप आर डी शर्मा ले लो, सब इसी तरह लिए हैं। बस अगर बीच में प्लस लगा इस तरीके का टर्म है तो वो यू और वी मान के करते हैं। सिंपल अगर टफ कैलकुलेशन जिस तरह भी मैंने किया वो क्वेश्चन है तो अगेन लॉग मान लेंगे। तो भी मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे ये है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिया cos x की पावर y इक्वल्स टू cos y की पावर x। ये है डिफरेंशिएशन, हमको इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी dy/dx निकालना है। तो हम वही बात करते हैं, चलो तो y को नीचे ले आए, यानी log ले लें। log लिया हमने, y आगे आ जाएगा ना, डायरेक्ट कर दे रही हूँ, वैसे भी पावर तो आगे ही आ जाती है ना। log cos x, इसी तरह यहाँ भी यही हो जाएगा, log cos y हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब y दोनों को ऐसे लिखा रहने दो, आसानी से हो जाएगा। ये क्या है, प्रोडक्ट रूल, y इंटू 1/cos x log cos x का, अगेन cos x का माइनस का sin x प्लस log cos x। अब y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब x log cos y है तो x को छोड़ दिया, 1/cos y लिखा, माइनस का sin y यानी cos y का। अब हम यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में नहीं बल्कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो ही कर दिया। देन log cos y लिख दिया और x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा, ये पूरा आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे और बाकी के टर्म को एक तरफ कर देंगे, और फिर हम dy/dx को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको ईज करती हूँ, किस तरह होगा। ये माइनस का 10x हो गया ऊपर, ये log cos x dy/dx इक्वल्स टू ये माइनस का x tan y हो गया, है ना। ये अगेन dy/dx प्लस log cos y। अच्छा, अब dy/dx के टर्म ये हैं, ये इधर है, इधर आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो log cos x। अब सिंपल वाले टर्म भी इधर कर लेते हैं, वो क्या है, log cos y है और प्लस का y tan x है। अब बस dy/dx हमको कैलकुलेट करना था, ये log cos y आ गया प्लस y tan x आ गया अपॉन log cos x आ गया प्लस x tan y आ गया। अच्छा, एनसीईआरटी में एक काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ना आपको सब क्लियर हो जाएगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट नहीं, सबका एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। 17 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.5 का।
है क्या वो क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसका प्रोडक्ट किया है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 के साथ। ठीक है, अब हमसे वो डिफरेंशिएट 3 वे में पूछ रहा है। पहला प्रोडक्ट रूल से, दूसरा इस प्रोडक्ट को एक्सपेंड यानी मल्टीप्लाई करना है, अंदर यहाँ दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, उसको फिर उसको करके एक सिंगल पोलिनोमियल बनाना है, देन उसको फिर डिफरेंशिएट करना है। और तीसरा मेथड जो अभी हम इतनी देर से सीख रहे हैं दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो पहला, हालांकि ये प्रोडक्ट रूल से भी आसानी से हो जाएगा। कैसे, क्या करेंगे इसमें, पर सबसे पहले प्रोडक्ट रूल से ही देखते हैं। ये y के इक्वल दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। डिफ्रेंशिएट किया, पहले इसको कर दे रही हूं मैं, 2x माइनस 5 हो जाएगा, वो ऐसे ही नोट हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x का, और उसको हम अभी ऐसे ही लिख देंगे। ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन। अब वो मल्टीप्लाई वगैरह तो खैर बहुत लॉन्ग पड़ेगा, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज सिंगल पोलिनोमियल की है, क्या है, मल्टीप्लाई करना और फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, लॉगरिथमिक से मैं बताती हूँ कि क्या होगा। जैसे y लिखा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया। लॉगरिथमिक मतलब साफ साफ बात है कि हमें लॉग लेना है, ये हमने लॉग ले लिया। अब यहाँ जब हम लॉग लेंगे तो दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। किस तरह प्लस में हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, अच्छा अब लॉग वाई ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या है, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1/y, ये dy ओवर dx। इसका पहले तो नीचे ही लिखा जाएगा, यानी अपॉन में जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x का क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 प्लस 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का दोबारा से करेंगे, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 7। अगर कंपेयर करना चाहो तो कर सकते हो, तीनों के आंसर सेम आएंगे, बट तरीका अलग है, अलग अलग है। आंसर सेम है, जिस तरह आपको आसानी पड़े। ऑफ कोर्स आसानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही पड़ेगी, क्योंकि बाकी जगह आपको कैलकुलेशन करनी पड़े। हाँ ये भी सही है, अगर मल्टीप्लाई ना करो तो, वैसे मल्टीप्लाई करने की ऐसा जरूरत भी नहीं है, ऐसा हो सकता है। वैसे बेस्ट क्या है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कहीं भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखें जहां लगता है कि मैं लॉग ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो लीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को आसान बना के करते हैं ना, तो जो चेक कर रहा है ना वो भी खुश होगा, उसे भी चेक करने में आसानी। इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे तो वो कहीं गलती हुई कट हो जाएगा पूरा। इस तरह में कैलकुलेशन इस तरह करनी चाहिए, जितना आसान हो जाए उतना आसान बनाओ, तभी तो मैथ्स आगे डेवलप है, तभी तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। नहीं क्या था, सिर्फ प्रोडक्ट डिफरेंशिएट यानी वो क्वेश्चन रूल था, उसी से पूरा हो जाता, सॉल्व नहीं होगा, हमको पूरा करना पड़ेगा। वही हमने किया है यहाँ पे। मैंने डिफरेंशिएशन के लॉगरिथमिक से रिलेटेड ज्यादातर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के कंप्लीट ही कर दिए हैं। अब थोड़े बहुत हैं, डिजिट्स चेंज हो गई होंगी उसमें, तो वो आपको खुद ट्राई करना चाहिए इतना तो। अब हम अगले लेक्चर में पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे, देन उसके बाद 3-4 लेक्चर्स में हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आया होगा, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।